आ गया है भक्ति भाव भादो नदी, भक्ति भाव भादो नदी, सब चली घराय, सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहराय। भाव यह है, इसमें रामायण की पंक्ति है कि नदी की वही उसी नदी की सराहना है जिसमें सालों भर जल रहे। धूप चिलचिलाती जेठ की दोपहरी में चिलचिलाती धूप में भी जिस नदी में जल हो वही नदी सच्ची नदी वही है, सही नदी वही है जिसमें जेठ की दोपहरी चिलचिलाती धूप में भी पानी जल भरा हो, जैसे गंगा नदी। और कहने का तात्पर्य यह है, इसमें भाव यह छिपा हुआ है कि भक्त को भी दुख में और सुख में हर समय भगवान की स्मृति आवश्यक है, भगवान की यादगारी, भगवान को स्मरण करना बहुत आवश्यक है। कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे। दुख आता तो सब कुछ आता है प्रभु, इस दुख को हर लीजिए, हरण कर लीजिए। और साथ गीता में कहा गया है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थात से ज्ञानी च भरत सब। वो चौथा 4 कैटेगरी है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन। 4 कैटेगरी में प्रथम कैटेगरी है कि हे प्रभु दुख वाला, कि हमारे पास जो दुख है, हे प्रभु दुख का हरण कर लीजिए। तो कहने का मतलब यही है, इसीलिए कहा गया है कि भक्ति भाव भादो नदी, सबे चली घराय, सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहराय। सावन भादो में तो जल की वृष्टि होती है तो सभी नदियां इछलाती फिरती हैं, इतराती फिरती हैं। लेकिन जेठ की दोपहरी में यदि उस नदी में जल हो तो उसी नदी की सराहना है, जैसे गंगा नदी, नर्मदा नदी, इन नदियों में सालों भर जल रहता है। तो जानते ही हैं, इस भाव को समझ गए कि इसमें कहा गया है कि हर समय दुख में सुख में भगवान की स्मृति, भगवान की यादगारी आवश्यक है, तभी आपका सभी कार्य ढंग से होगा, संपन्न होगा। कबीरदास ने कहा ही है, करघे पर है हाथ मगर मन से हरि का गुण गाते हैं। तो अपना काम, दैनिक कार्य, संसारिक कार्य कबीरदास कर रहे हैं और करघे पर है हाथ मगर मन से हरि का गुण गाते हैं। तभी तो कबीरपंथी लोग उनको ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं। कबीर नहीं, कबीरदास परमात्मा हुए। बात भी सत्य है कि गुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं। कहा है, कबीरदास ने ही कहा है कि गुरु और भगवान में भेद नहीं कुछ जान, गुरु रूप साकार है निराकार भगवान। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।